हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में व्यंजन। ठीक है, हिंदी में जो है व्यंजन पढ़ने वाले हैं बेटा। तो चलिए बेटा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आज यही चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ देखिए बेटा, हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। हिंदी में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है। ठीक है, चारों यहाँ पर व्यंजन क्या है लिखा है। ठीक है बेटा, देखिए पहला कौन सा व्यंजन? पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा का अंतस्थ व्यंजन। और चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये देखिए चौथा क्या है बेटा? चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं इसमें से कौन कौन आते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन? क ख ग घ अंग। इसी तरह क्या है? क से लेकर के माँ तक होता है। ठीक है, कितना? क से लेकर के माँ तक। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है बेटा, इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। अब ऊष्म के व्यंजन देखिए यहाँ पर क्या ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो आप लोगों की ये स्पर्श व्यंजन बताया गया है। ठीक है, कि क से लेकर माँ तक होती है, इसकी संख्या 25 होती है। क्योंकि आपको यहाँ पर लिख दिया गया क ख ग ड ड, बाकी इसी तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि क से माँ तक होता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन देखिए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है ये भी देखते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। हाँ, तो आप लोगों इसे क्या पढ़ते हैं? सीटी वाला सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस सीटी वाला सा नहीं क्या पढ़ेंगे? तालव्य सा। ठीक है बेटा, तो ये क्या? मूर्धन्य सा, दंत सा। हाँ, आप दूसरे से भी पूछिए जो आपसे बड़े हैं छोटे हैं। ठीक है, उनसे भी पूछिए कि ये बताइए वो इस सीटी वाला सा को क्या बोलते हैं? तालव्य सा। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? तालव्य सा। क्योंकि आप उनको पूछोगे उनको भी पता नहीं रहेगा, आप उनको बता सकते हैं तो कहेंगे कि आप लोग कहाँ सीखे, कहाँ पढ़े, तो बता देना। ठीक है बेटा, कि हम इसे यूट्यूब में सीखे हैं। किसी सिटी वाला सा नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। हाँ, और इसे किस में ये आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है। किस में आता है बेटा? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आप लोग अभी तक पढ़े सिर्फ व्यंजन पढ़े हैं। ठीक है, क्या आप लोग सिर्फ वर्णमाला में आप लोग क्या पढ़े थे? सिर्फ व्यंजन पढ़े थे। ठीक है, हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आप ये पढ़े हैं। ठीक है, तो हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब व्यंजन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो पूछे कि व्यंजन हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में व्यंजन 4 प्रकार की होती है, ये आपको बता देना है। ठीक है, और देखिए उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है बेटा? उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4। ठीक है, तो देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है, अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए य र ल व। ठीक है, क्या है? य र ल व। ये तीनों चारों शब्द आ जाते हैं, ये तीनों अक्षर आ जाते हैं चारों। ठीक है, क्या? य र ल व, ये चारों अक्षर आ जाते हैं। तो इसे किस में व्यंजन में आता है? अंतस्थ व्यंजन। देखिए पढ़ने में भी अलग अलग लग रहा है। ठीक है, देखिए य, फिर क्या? र ल व, ये क्या है? चारों अलग है ना, बोलने में पढ़ने में भी अलग है, इसलिए इसे क्या दिया गया है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या है? अंतस्थ व्यंजन। नाम ही पढ़ते ही व्यंजन को तो पता चल जाता है कि क्या है, ये अलग है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है बेटी? इसका संख्या कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देखिए क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का मतलब यह होता है जो थोड़ा से मिलता जुलता रहता है। ठीक है, जैसे च त्र ज्ञ स्र, ये क्या हल्का मिल रहा है ना चारों, तो इसी संज्ञा क्या है? इसे क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन कहा गया। ठीक है, इसी तरह सब चीज जो का से माँ तक आता है उस किसमें स्पर्श व्यंजन आता है। ठीक है, और फिर संयुक्त देखिए हम उसमें व्यंजन सब जो उस जो बोलता है, जो ऊर्जा जैसे बोलने में आवाज़ निकालता है ऊर्जा होता है। ठीक है, तो उसको तरह तरह के। ठीक है, और फिर अंतस्थ व्यंजन का मतलब ये होता है जो अलग अलग बोले जाते हैं, जो इससे भी क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन, ये लिखा गया है यहाँ पर, देखिए लिखा है। ठीक है, फिर क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त जो इसे संयुक्त थोड़ा थोड़ा मिलता है इसमें। ठीक है, छत्र ज्ञ स्रा, ये क्या है? इसकी संख्या कितनी थी? 4 होती। कितनी बेटा? 4 होती। गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पर कितना? 4 लिखा है। ठीक है, तो इसका एक बोलने में संयुक्त व्यंजन दिया गया है, तो इसलिए क्या है? सभी एक साथ है। ठीक है, इसे बोलने में आसान थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या है? ये व्यंजनों के बारे में हम सीख लिए हैं आज। ठीक है बेटा, क्या है? व्यंजनों के बारे में सीख लिए कि व्यंजन कितने प्रकार के, तुरंत बता देना कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आपकी